भाई का धोखा और अल्लाह का इंसाफ। अहमद और यासिर दो सगे भाई थे। बचपन से ही दोनों एक ही माँ बाप की गोद में पले बढ़े। लेकिन जहां अहमद दिल का साफ, मेहनती और खुदा से डरने वाला था, वहीं यासिर थोड़ा लालची और स्वार्थी स्वभाव का था। विरासत का झगड़ा। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों को थोड़ी जमीन और एक पुराना घर विरासत में मिला। अहमद ने कहा, ये जमीन हमारे लिए काफी है, मेहनत करेंगे तो रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन यासिर बोला, भाई, ये खेत किस काम के? इन्हें बेचकर शहर चलो, वहां बिजनेस करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। अहमद ने समझाया, पैसा हमेशा बरकत नहीं लाता, जमीन हमारे पिता की निशानी है, इसे बेचना ठीक नहीं। लेकिन यासिर के दिल में लालच घर कर गया। उसने गुपचुप कागजों में हेराफेरी करके सारी जमीन अपने नाम कर ली। जब अहमद को पता चला, उसने दुखी होकर कहा, भाई, ये तूने क्या किया? ये तो हम दोनों का हक था। यासिर हंसते हुए बोला, हक वही लेता है जिसके पास ताकत हो। अब ये सब मेरा है, अगर कुछ चाहिए तो मुझसे मजदूरी कर लेना। अहमद की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने बद्दुआ नहीं दी। बस इतना कहा, यासिर, तूने मुझे धोखा दिया है, पर याद रख, अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है। यासिर की दौलत और रहमत का सब्र। यासिर ने जमीन बेचकर शहर में बिजनेस शुरू किया। पैसे की बारिश होने लगी, बंगला, गाड़ी, शान और शौकत सब कुछ मिल गया। दूसरी ओर अहमद गांव में छोटी सी झोपड़ी में रहता, मजदूरी करता, लेकिन हमेशा शुक्र अदा करता। लोग अक्सर अहमद से कहते, तेरा भाई तुझे लूट गया, तू कोर्ट क्यों नहीं जाता? अहमद मुस्कुरा कर जवाब देता, इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत ऊपर है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। दौलत बिना सुकून। समय बीता। यासिर के पास दौलत तो थी, पर घर में बरकत नहीं थी। बीवी रोज झगड़ती, बच्चे नाफरमान थे, और नींद की गोलियां खाने के बाद भी चैन नहीं मिलता था। एक दिन दोस्तों ने पूछा, तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तू उदास क्यों रहता है? यासिर ने भारी सांस लेकर कहा, दौलत है, लेकिन दिल का सुकून नहीं। अल्लाह का इंसाफ। कुछ साल बाद यासिर के बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ। जिन लोगों पर भरोसा किया था, उन्हीं ने धोखा दे दिया। गाड़ियां बिक गईं, बंगला भी चला गया, दोस्त भी छोड़कर चले गए। फिर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों और दवाइयों के बावजूद हालत बिगड़ती चली गई। अकेलापन और पछतावा ही उसकी जिंदगी बन गया। गांव की वापसी। आखिरकार टूटा हुआ यासिर गांव लौटा। उसने देखा, अहमद अभी भी झोपड़ी में रहता है, पर चेहरे पर नूर है, बच्चे खुश हैं और सब लोग उसका सम्मान करते हैं। यासिर रोते हुए बोला, भाई, मैंने तेरा हक मारा, तुझे धोखा दिया। देख, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अहमद ने उसका हाथ थाम कर कहा, यासिर, तू मेरा भाई है। मैंने तुझे पहले भी माफ किया था और आज भी करता हूँ। जो हुआ, वो अल्लाह का इंसाफ था। यासिर जमीन पर सजदा कर रोने लगा, या अल्लाह, मैंने गुनाह किया। तूने मुझे दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ तेरे हाथ में है। मुझे माफ कर दे। आखिरत का सबक। कुछ समय बाद यासिर बीमारी के कारण दुनिया से चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी बची हुई जायदाद अहमद और उसके बच्चों के नाम कर दी। अहमद ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सच है, इंसानों का इंसाफ अधूरा होता है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ परफेक्ट और सदा रहने वाला है। सीख।
यह कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, अल्लाह का इंसाफ देर-इ-बेर जरूर आता है। धोखे से कमाया हुआ माल कभी सुकून नहीं दे सकता, लेकिन सब्र और ईमान से गुजारी गई जिंदगी हमेशा बरकत और खुशी लाती है।